जंगल के भीतर एक सुनसान तालाब के किनारे शंकर नाम का एक मछुआरा खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हाँ हाँ, यहाँ तो मैं ढेर सारी मछलियाँ पकड़ सकता हूँ। वाह, जंगल के इस हिस्से की तरफ कोई नहीं आता, ये बढ़िया है। चलो। इतना कहकर शंकर ने अपना जाल तालाब के पानी में फेंक दिया। जाल को तालाब में फेंका जाए। ये लो। कुछ देर बाद जाल अचानक भारी हो गया। अरे वाह 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 वाह, जाल फेंकते ही मछलियाँ फंस गईं। अब तो खींचा जाए। लगता है कि आज बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं। ना 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 ना। शंकर जाल बाहर खींचने लगा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जाल में केवल एक ही मछली फंसी हुई थी। अरे ये क्या, केवल एक ही मछली? लेकिन जाल का वजन तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही सारी मछलियां फंसी हो। शंकर ने उस मछली को गौर से देखा तो चौंक गया। अरे दादा रे, ये तो सोने की मछली है। बाप रे बाप, ऐसी मछली तो मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ, अगर इसको बेच दिया तो मैं तो धनवान बन जाऊंगा, जमींदार से भी ज्यादा धनवान, राजा के बराबर। आहा। अगले ही क्षण वो मछली मनुष्य की आवाज में बोल उठी। मुझे आजाद कर दो मनुष्य, इसके बदले तू जो मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शंकर बुरी तरह चौंक गया। ये भगवान, ये मछली मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। यानी कि ये तो कोई मायावी मछली लगती है। कौन हो तुम? हाँ, समझ ले, मैं मायावी मछली हूँ, मुझे आजाद कर दे। शंकर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे ऐसा, यानी कि तुम फंस गई हो। तो ठीक है, आजाद कर दूंगा। ये तो बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकती हो? जो तू मांगेगा। शंकर गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, तो हाँ, मुझे एक ऐसा कीमती हीरा दे दो जिसे बेचकर मैं धनवान बन जाऊं। अगले ही पल तेज चमक के साथ शंकर के सामने एक कीमती हीरा प्रकट हुआ। ये तो सचमुच जादुई मछली निकली। वाह 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 वाह। अब मुझे आजाद कर दे। शंकर की आंखों में लालच आ गया। अरे ऐसे कैसे आजाद कर दूं? नहीं 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 नहीं, तू है बड़ी काम की मछली, अब रहेगी मेरे साथ तू। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तू मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दे, और बड़े वाले देना, छोटे वाले नहीं। चल 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 चल। मछली क्रोधित हो गई। अब तेरे मन में लालच आ गया है, मुझे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझको तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। अचानक शंकर का जाल गायब हो गया और मछली अपने आप आजाद हो गई। अगले ही पल वो मछली रंग बिरंगी रोशनी में बदलते हुए एक जल परी में परिवर्तित हो गई। जल परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और शंकर के शरीर से टकराई। शंकर की देह में आग लग गई और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। वो कीमती हीरा भी उसी क्षण गायब हो गया। जलपरी तालाब के पानी में समा गई और जंगल फिर से शांत हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद धौलपुर गांव में सीमा और अर्चना नाम की दो बहनें अपने बूढ़े पिता सुखदेव के साथ रहती थीं। सुखदेव एक बहुत ही गरीब मछुआरा था। सुबह के समय सुखदेव
अपने घर में उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी बड़ी बेटी सीमा उसके पास आई। पिताजी, आप अभी तक मछलियाँ पकड़ने नहीं गए? सुखदेव ने उदास नजरों से सीमा की ओर देखा। हाँ, क्या बताऊं बेटा, आज मुझे तुम्हारी माँ की बड़ी याद आ रही है। मुझे आज भी याद है, वर्षों पहले वो जंगल में लकड़ियां काटने गई थी और फिर कभी वापस ही नहीं आई। जंगल का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा, बहुत ढूंढा उसको, बहुत तलाशा, लेकिन न जाने वो कहाँ गुम हो गई, नहीं आई। कुछ देर बाद सुखदेव जाल लेकर गांव के तालाब की ओर चला गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि कई मछुआरे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अरे ओ भैया, क्या हुआ? आज क्या मछलियां नहीं पकड़ रहे? ये इतने उदास काहे बैठे हो मुंह लटकाए हुए? अरे भैया, क्या तुमने गांव के जमींदार का फरमान नहीं सुना क्या? क्या? जमींदार का फरमान? तभी दूसरा मछुआरा आगे आया। और नहीं तो क्या। अरे भाई, आज सुबह जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ यहाँ आया था। उसने कहा कि अब से इस तालाब पर सिर्फ उसी का अधिकार होगा। इस तालाब का मालिक जमींदार ने अपने आप को घोषित कर दिया। वो कहता है कि ये तालाब उसके पूर्वजों का है और इस तरह से अब गांव का कोई भी मछुआरा इस तालाब से मछली नहीं पकड़ सकता। हो गया सत्यानाश, डूब गई नैया। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। बाप रे, ये तो सरासर अन्याय है भैया। माने कि अचानक से जमींदार को कैसे पता चल गया कि ये तालाब उसके पूर्वजों का है? मैं बचपन से तो सुनता आया हूँ कि ये तालाब पूरे गांव का है। ये कैसे चक्कर है? चलो, मैं जमींदार से बात करता हूँ। सभी मछुआरे धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। अब भैया, हमने फैसला किया है कि अब हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे, माने कि कोई और काम देखेंगे। जमींदार से भाई हम नहीं भिड़ सकते। आसपास कोई दूसरा तालाब भी नहीं है। जंगल वाला तालाब बहुत दूर है। सुना है कि वो रहस्यमय भी है। वहाँ मछुआरे गायब हो जाते हैं और हमारी पत्नियां हमें वहाँ जाने देंगी नहीं। तो अब बस हम लोग काम ही छोड़ रहे हैं, कोई दूसरा काम देखेंगे। नहीं भिड़ना भैया जमींदार से। हाँ। सुखदेव गुस्से में जमींदार की हवेली पहुंचा। ओ जमींदार, ओ जमींदार, ये कैसा आदेश है तुम्हारा? अगर मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो वो क्या करेंगे बताओ? जमींदार मुस्कुराया। आज ये आओ 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 सुखदेव आओ। अरे देखो भाई, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो अन्याय करता है उसका न्याय फिर ऊपर वाला करता है। इसीलिए अगर चाहो तो मैं तुम्हें तालाब के कागजात दिखा सकता हूँ। भाई, ये तालाब मेरे पूर्वजों ने इस राज्य के महाराज से खरीदा था। अगर मेरी बात पर शक है तो जाकर महाराज से शिकायत कर दो, है ना? चलो 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 चलो, जाओ जाओ, अब यहाँ से दफा हो जाओ और तालाब के आसपास भी दिखाई मत देना, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ना 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 ना, मेरा तालाब बड़े दिन बाद मुझको मिल गया। ना 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 ना। सुखदेव निराश हो गया और चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी दोनों बेटियां उसे देखकर चौंक गईं। पिताजी, क्या हुआ? आज आप मछलियां पकड़ने नहीं गए? सुखदेव फूट फूट कर रो पड़ा और उसने सारी बात बता दी। अर्चना रोने लगी। अब क्या होगा पिताजी? हमारी रोजी रोटी तो मछलियां बेचकर ही चलती थी। यही सोच सोच कर तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब तो मेरे पास जंगल के तालाब में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे पास दूसरा काम शुरू करने के लिए धन भी नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आता। अब हम आपको
जंगल के तालाब में नहीं जाने देंगे। सुना है वो तालाब बहुत रहस्यमयी है। मेरी मजबूरी है बेटी, मुझे जाना होगा, जाना होगा। इतना कहते ही सुखदेव घर से बाहर निकला। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ा। सीमा और अर्चना तुरंत सुखदेव को वैद्य के पास ले गईं। वैद्य ने सुखदेव को जड़ी बूटी सुंघाई। सुखदेव को होश आ गया। भाई तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें अकेले कहीं मत जाने देना। ये जड़ी बूटियां लो और नियमित रूप से इन्हें खिलाना, है ना? हाँ। सीमा और अर्चना अपने पिता को सहारा देकर घर ले गईं। अब आप आराम कीजिए पिताजी। अरे अगर मैं आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा सीमा? चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहनें बड़ी हो चुकी हैं, हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। अगले दिन सीमा और अर्चना गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जमींदार ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। सारे मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं। हमारे पिताजी भी बीमार हैं। देखो, सच कहूं तो इस समय मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें कोई काम नहीं दिलवा सकता। क्या है कि फसल भी ठीक से हो नहीं रही है, गांव में कोई काम तुम्हें देगा नहीं। अगर कोई काम दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जमींदार। सीमा और अर्चना एक दूसरे की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। सीमा और अर्चना जमींदार की हवेली पहुंची। जमींदार उन्हें देखकर चौंक गया। ना 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 ना, अरे 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 अरे, अहो भाग्य हमारी जो आप देवियां हमारे दरवाजे पे पधारे। तो बताओ भाई, उस मछुआरे सुखदेव की बेटियां, बताओ कैसे आना हुआ मेरी हवेली पे? आपने तालाब से मछलियां पकड़ने पर रोक लगा दी है। हमारे पिता बेरोजगार और बीमार हो गए हैं। हमें कोई भी काम दे दीजिए जिससे हम उनका इलाज करवा सके और घर चला सके। जमींदार की आंखों में हवस झलकने लगी। वो अर्चना के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। वाह 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 वाह। अच्छा देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे तुम्हें काम वाम करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात मानती रहो। मैं तुम्हें अपनी हवेली की रानी बनाकर रखूंगा। अरे तुम्हें धन से तौल दूंगा, सोने चांदी सब तुम्हारे ऊपर न्योछावर। इतना दूंगा कि तुम बोलोगी वाह 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 वाह। अर्चना ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे तो क्या हो गया, मैं कौन सा शादीशुदा हूँ? मैं भी तो कुंवारा हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम चाहो तो तुमसे शादी करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? प्रस्ताव ही तो दे रहा हूँ, मान भी जाओ। चलो। ये सुनकर दोनों बहनें डर गईं। अर्चना, चलो यहाँ से, इसके इरादे ठीक नहीं हैं। दोनों बहनें डरती हुई हवेली से बाहर निकल आईं और फूट फूट कर रोने लगी। तभी जमींदार का एक बूढ़ा सेवक वहाँ आ गया। अरे तुम दोनों यहाँ पे क्यों रो रही हो? क्या बात है? अर्चना ने रोते हुए सारी बात बता दी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ध्यान से देखा। मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तुम सुखदेव की बेटियां हो। तुम्हें यहाँ अकेले काम मांगने नहीं आना चाहिए था। अरे जमींदार बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है। और एक बात है जो शायद पूरा गांव नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अचानक चुप हो गया। कौन सी बात? बूढ़ा नौकर गहरी आवाज में बोला। तुम्हारे पिता
और तुम्हारी माँ की मुलाकात जंगल में हुई थी। तुम्हारे पिता पहली ही नजर में उनसे प्रेम कर बैठे थे और तुम्हारी माँ से ब्याह करके उसे गांव लेकर आ गए। वो गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी। जमींदार की उस पर बुरी नजर थी। बहुत समय पहले जब तुम्हारी माँ जंगल में लकड़ियां काटने गई थी ना, तब जमींदार उस पर नजर रखे हुए था। वो गलत इरादों से उसके पीछे पीछे जंगल तक गया। हाँ, उस दिन के बाद से तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आई। ये सुनकर सीमा और अर्चना बुरी तरह चौंक गईं। आइंदा से इस मक्कार की हवेली में कभी मत आना। हाँ, चलो जाओ 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 जाओ। सीमा और अर्चना चुपचाप घर लौट आईं। क्या हमें ये बात पिताजी को नहीं बतानी चाहिए? नहीं दीदी, पिताजी पहले ही बीमार हैं। ये सुनेंगे तो और टूट जाएंगे। तो अब हम क्या करें? अर्चना कुछ देर सोचती रही। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हम जंगल के तालाब जाएंगे और वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें जंगल की ओर चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद अर्चना की नजर सामने एक तालाब पर पड़ी। सीमा दीदी, देखो सामने तालाब है। यहाँ कोई नहीं है। हम यहीं मछलियाँ पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा ही विचित्र सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर कोई आता ही नहीं। दोनों बहनें तालाब के पास पहुँची। सीमा ने अपना जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जाल भारी हो गया। अर्चना, लगता है जाल मछलियों से भर गया। सीमा जाल बाहर खींचने लगी। वो चौंक गई। ये क्या, सिर्फ एक ही मछली, लेकिन जाल इतना भारी क्यों था? अर्चना ने मछली को ध्यान से देखा। सीमा दीदी, ये साधारण मछली नहीं है, ये तो सोने की मछली है। सीमा बुरी तरह चौंक गई। तभी वो मछली मनुष्य की तरह बोल उठी। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। इसके बदले तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। सीमा डर गई। ये तो मनुष्य की तरह बात कर रही है। जरूर ये कोई मायावी मछली है। अगर हम इसे बेच दे तो बहुत सारा धन मिल सकता है। पिताजी का इलाज भी हो जाएगा। मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। सीमा का दिल भर आया। मुझसे किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। सीमा ने मछली को जाल से आजाद कर दिया। मछली कुछ देर पानी में तैरी, फिर बाहर आकर बोली, अजीब बात है, मैं मनुष्यों को लालच देती हूँ, लेकिन तुमने बिना कुछ मांगे मुझे छोड़ दिया। मछली हो या मनुष्य, दर्द सबको होता है। मैं किसी को रोता नहीं देख सकती। अगले ही पल मछली रंग बिरंगी रोशनी में बदल गई और वो एक सुंदर जलपरी में परिवर्तित हो गई। सीमा और अर्चना स्तब्ध रह गए। तुम दोनों का मन सोने जैसा शुद्ध है। अपनी तकलीफ बताओ। अर्चना ने रोते हुए अपने परिवार की पूरी कहानी सुनाई। जलपरी चौंक गई। तो तुम दोनों सुखदेव की पुत्रियां हो? हाँ, लेकिन आप ऐसे पूछ रही हैं जैसे हमारे पिता को जानती हो। जलपरी मुस्कुराई। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। जलपरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। देखते ही देखते दोनों बहनों के सामने कई कीमती हीरे प्रकट हो गए। इन्हें बाजार में बेचना, बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? इस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना और तुम दोनों रोज मेरे पास आना। मैं रोज एक हीरा दूंगी। हमें मंजूर है। जलपरी ओझल हो गई। दोनों बहनें हीरे बेचकर बहुत सारा धन ले आईं। इसके बाद वो रोज जलपरी से मिलने जाती
और रोज एक कीमती हीरा प्राप्त करती। कुछ ही दिनों में उनके पिता सुखदेव स्वस्थ होने लगे। धीरे धीरे दोनों बहनों का भाग्य बदलने लगा। टूटे फूटे घर की जगह पक्का घर बन गया। वो गरीब मछुआरों की सहायता करने लगी और गांव में खेती की जमीन खरीदने लगी। धीरे धीरे दोनों बहनों का गांव में मान सम्मान बढ़ने लगा। गांव वाले उनका आदर करने लगे। ये बात जमींदार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे कुछ दिनों पहले ये दोनों बहनें भिखारियों की तरह मेरी हवेली में काम मांगने आई थी, और आज हालत ये है कि गांव में इनका मान सम्मान मुझसे ज्यादा हो गया है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे इस गांव का जमींदार मैं नहीं, ये दोनों बहनें हैं। आखिर इनके पास इतना धन आया कहां से? जरूर कोई गहरा रहस्य है और मुझे उस रहस्य की जड़ तक पहुंचना होगा। इतना कहकर जमींदार हवेली से बाहर निकला। उसी दिन से वो दोनों बहनों पर नजर रखने लगा। एक दिन सुखदेव ने अपनी दोनों बेटियों को पास बैठाया। देखो बच्चों, मैंने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरा ये जानने का हक है कि बेटा तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया और तुम दोनों रोज जंगल में क्या करने जाती हो। गांव में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे ऊपर शक भी करने लगे हैं। बेटा अब सच सच बताना, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो ना? सही सही बताओ। सीमा और अर्चना एक दूसरे की ओर देखने लगी। अर्चना, मुझे लगता है कि अब हमें पिताजी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन उसने मना किया था। हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पिताजी को सच जानना जरूरी है। अर्चना कुछ पल चुप रही। ठीक है दीदी। सीमा ने जमींदार की हवेली से लेकर जंगल जाने तक की पूरी घटना सुखदेव को सुना दी। सारी बात सुनकर सुखदेव बुरी तरह चौंक गया। क्या कहा? जमींदार ने तुम दोनों पर बुरी नजर डाली थी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुखदेव फूट फूट कर रो पड़ा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जरूर उसी ने तुम्हारी माँ की हत्या की होगी। गांव वाले पहले भी कहते थे कि वो तुम्हारी माँ पर बुरी नजर रखता था, लेकिन बेटा मैंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हे बेटा, मुझे उस जलपरी से मिलवा दो। अगर जमींदार सच में तुम्हारी माँ का हत्यारा है तो मैं उससे न्याय की गुहार लगाऊंगा। बस मुझे उससे मिलवाए दो, मिलवाए दो। सीमा और अर्चना ने अपने पिता को संभाला। चलिए पिताजी, आज हम आपको जलपरी से मिलाने ले चल रहे हैं। तीनों घर से बाहर निकले। जमींदार जो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, सन्न रह गया। अरे तो ससुरा ई चक्कर है। माने कि ये सब एक जलपरी का खेल है और वही इन्हें धनवान बना रही है। अगर ऐसा है तो मैं भी उस जलपरी को कैद कर लूंगा, उससे धन भी लूंगा और बहुत कुछ और बाद में फिर इन तीनों से भी निपट लूंगा। कुछ देर बाद सीमा, अर्चना और सुखदेव तालाब के पास पहुँचे। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के बीच जलपरी प्रकट हुई। मैंने मना किया था कि मेरा रहस्य किसी को नहीं बताना। अर्चना रो पड़ी। मजबूरी थी, गांव वाले हम पर शक करने लगे थे। पिताजी को विश्वास दिलाने के लिए हमें सच बताना पड़ा। हमने इसलिए बताया ताकि पिताजी को लगे कि हम कोई गलत काम नहीं कर रही। ठीक है, तुमने जो किया वो परिस्थिति के अनुसार सही था। अचानक एक पेड़ के पीछे से जमींदार
हाथ में तलवार लिए बाहर आया। वो गुस्से से सुखदेव और दोनों बहनों को घूरने लगा। सुखदेव ने कांपती आवाज में जलपरी की ओर देखा। यही है मेरी पत्नी का हत्यारा, यही है मेरी पत्नी का हत्यारा। जमींदार हंस पड़ा। ये अरे बकवास बंद कर। हाँ, तेरी पत्नी पर मेरी नजर थी। जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गई थी तो मैं उसके पीछे 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 गया, लेकिन वो ससुरी मेरे चंगुल से भागी और इस तालाब में कूद गई। बस, तो वो अपनी ही हरकत की वजह से मारी गई, मैंने धक्का नहीं दिया। ये सुनते ही जलपरी का चेहरा क्रोध से भर गया। अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी में एक सुंदर स्त्री में बदल गई। सुखदेव, सीमा, अर्चना और जमींदार सभी सन्न रह गए। सुखदेव रो पड़ा। तुम तो सुखदेव की पत्नी हो। कौशल्या, कौशल्या, ये सब क्या है कौशल्या? कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। वर्षों पहले मैं मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर घूमती थी। एक तांत्रिक ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर काला जादू किया। उस जादू के कारण मैं अपनी असली पहचान भूल गई। फिर जंगल में तुम मिले और हमें प्रेम हो गया। कौशल्या की आवाज भर आई। हमारा विवाह हुआ, सीमा और अर्चना का जन्म हुआ। लेकिन उस दिन जब मैं जंगल गई, जमींदार के डर से मैं इसी तालाब में गिर पड़ी। वो पल भर रुकी। तालाब में गिरते ही मेरी याददाश्त लौट आई। ये तालाब हमारी जल परियों की दुनिया का द्वार है। मेरे समुदाय ने मुझे वापस बुला लिया। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकी। कौशल्या ने क्रूर नजरों से जमींदार को देखा। अब तेरा अंत आ गया है। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। जमींदार के शरीर में आग लग गई और वो देखते ही देखते राख बन गया। कौशल्या फिर से जल परी के रूप में आ गई। वो रोती हुई सुखदेव और अपनी बेटियों की ओर देखती रही। मैं अब पृथ्वी पर नहीं रह सकती, लेकिन तुम तीनों मुझसे मिलने आते रहना। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हम हमेशा तुमसे मिलने आते रहेंगे, हमेशा हमेशा। जलपरी मुस्कुराई। रंग बिरंगी रोशनी के साथ वो तालाब में समा गई।